हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डिलीवरी मॉडल्स के पार्ट नंबर 2 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं गाइस। अब प्रॉपर स्ट्रेटजी से मेरा मतलब क्या है कि भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन दोनों फैक्टर्स की हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइस। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे गाइस। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द मेन रिस्क एसोसिएटेड विद डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मॉडल्स। योर ऑप्शंस वर मार्केट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड रेपुटेशनल रिस्क। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी गाइस, दैट इज रेपुटेशनल रिस्क। अब जो भी एक्शंस इन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे, उन एक्शंस का डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? बैंक की रेपुटेशन पे पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे रेपुटेशनल रिस्क हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस। सो मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो आज की इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द टाई अप्स गाइस। अब हम लोगों को बैंक्स और अलग अलग एंटिटीज के बीच में जो है ये टाई अप देखने के लिए मिलता है। अब ये टाई अप किस केस में किया जाएगा? जब भी बैंक्स के द्वारा जो है वो लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो अलग अलग तरह के लोन्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन या फिर व्हीकल लोन। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिल्डर्स के साथ में जब टाई अप किया जाएगा बैंक्स के द्वारा। अब बिल्डर्स के साथ में कब टाई अप किया जाएगा? जब भी यहाँ पे जो है वो होम लोन की बात हो रही होगी। तो होम लोन के रिगार्डिंग हम लोग जो है वो टाई अप देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू बिल्डर्स एंड बैंक्स गाइस। सो यहाँ पे जो बैंक्स हैं, दे टाई अप विद द बिल्डर्स एज अ प्रेफर्ड फाइनेंशियर फॉर द होम लोन। मतलब यहाँ पे जो बिल्डर्स हैं और जो बैंक है उनके बीच में टाई अप हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रेफर्ड फाइनेंशियर किसकी बात की जा रही है? प्रेफर्ड फाइनेंशियर के तौर पे बैंक की बात की जा रही है गाइस। सो यहाँ पे हम लोगों को स्पेशल कंसेशन देखने के लिए मिलते हैं इस टाई अप अरेंजमेंट के अंदर, जहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस को जो है वो वेव ऑफ कर दिया जाता है। बैंक्स विल अप्रूव द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑफ द बिल्डर एंड इन टर्न बिल्डर विल रेफर देयर कस्टमर टू द बैंक फॉर होम लोन्स। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है फॉर बोथ द बिल्डर एज वेल एज द बैंक गाइस। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल डीएलएफ के द्वारा कुछ फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन की जा रही है। अब वहाँ पे एक कस्टमर आते हैं, उनको वहाँ पे एक फ्लैट पसंद आ जाता है, तो वो फ्लैट को बाय करना चाहते हैं। अब उनको फ्लैट की जो वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली रुपीज़ 50 लाख। अब 50 लाख इज द वैल्यू ऑफ दैट फ्लैट। तो उन कस्टमर के द्वारा जो है वो लोन लिया जाने वाला है इस फ्लैट को परचेज करने के लिए। तो ये बिल्डर बोलते हैं कि सर अगर आप लोगों को लोन करवाना है तो वी आर हैविंग अ टाई अप विद एबीसी बैंक। तो आप लोग इस एबीसी बैंक के थ्रू जो है अगर लोन करवाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी सा और भी बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे लोन के अलावा। जैसे आप लोगों के प्रोसेसिंग चार्जेस वेव ऑफ कर दिए जाएंगे, स्पेशल कंसेशनल रेट्स के ऊपर आप लोगों को ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सो इससे क्या होगा, देखिए अब डीएलएफ के ये जो बिल्डर्स हैं, इनका यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है? इनका एक फ्लैट सेल हो रहा है, और ये जो बैंक है इनको इनके लिए कैसे प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पे बैंक के लिए जो है एक एसेट क्रिएट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ होम लोन गाइज। ठीक है, सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ बिल्डर एज वेल एज द बैंक। नेक्स्ट इज टाई अप विद द ऑटो डीलर। अब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई जो बैंक्स हैं उनके द्वारा काउंटर डेस्क को सेटअप किया जाता है शोरूम्स के अंदर। बैंक्स एक्सटेंड द लोन्स टू द कार डीलर। बैंक के द्वारा अब यहाँ पे ये जो लोन, जो एजुकेशन, ये हमारा जो व्हीकल लोन है, ये एक्सटेंड किया जाएगा टू द कार डीलर एज लोन अगेंस्ट द रिसीवेबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैंक्स हैं ये कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये लोन को ऑफर करते हैं, और हम लोगों को प्रोसेसिंग चार्जेस भी वेव ऑफ होते हुए देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ व्हीकल लोन्स एज वेल। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल कस्टमर है जो कि स्कोडा के शोरूम में जाते हैं। अब स्कोडा के शोरूम में जाते हैं, इनको एक वहाँ पे गाड़ी पसंद आ जाती है 10 लाख रुपए की। तो इनको जो है वो ये गाड़ी परचेज करनी है, ये व्हीकल परचेज करनी है, तो इसके लिए इनको लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब ये जो स्कोडा शोरूम के ओनर हैं ये इनको बोलते हैं कि वी आर हैविंग अ टाई अप विद एबीसी बैंक। तो आप लोग एबीसी बैंक से जो है वो अगर लोन करवाते हैं तो आप लोगों को बहुत से अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कंसेशनल रेट के ऊपर आपको ये लोन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के प्रोसेसिंग चार्जेस भी वेव ऑफ कर दिए जाएंगे बैंक के द्वारा। तो अब इससे होगा क्या कि देखिए ये जो ऑटो डीलर है स्कोडा, इनकी एक व्हीकल सेल हो गई, और ये जो बैंक है इनके लिए भी एक एसेट क्रिएट हो गया इन द फॉर्म ऑफ व्हीकल लोन गाइज। सो इट इज अगेन अ विन विन सिचुएशन गाइज। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में कैसे टाई अप देखने के लिए मिलता है? तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई बैंक्स के द्वारा काउंटर्स को सेटअप किया जाता है ड्यूरिंग द एडमिशन सीजन इन द
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल कस्टमर है, उन्होंने अपने बेटे की एडमिशन करवानी है किसी कोर्स के अंदर, तो वहाँ पे वो जो कोर्स है उस कोर्स की कॉस्ट बैठ रही 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए उनको जो है वो इसके लिए लोन लेना पड़ेगा। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलता है कि वी आर हैविंग अ टाई अप विद दिस ABC बैंक। अगर आप लोग इस ABC बैंक से जो है वो लोन लेते हैं फॉर दिस एजुकेशन पर्पज़, तो आप लोगों को जो है वो स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर किए जाएंगे, मॉरेटोरियम पीरियड वगैरह ऑफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अदर बेनिफिट्स भी ऑफर किए जाएंगे अगर आप लोग इसी पर्टिकुलर बैंक से जो है वो लोन करवाते हैं। सो अगेन यहाँ पे जो है वो विन विन सिचुएशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है बिटवीन बोथ द एंटिटीज, दैट इज बैंक एज वेल एज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे जो लोन ऑफर किया जाएगा, दैट लोन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ दैट इंडिविजुअल, नॉट ऑन द पेरेंटल इनकम गाइज। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। फैमिली वेल्थ या फिर जो पेरेंटल इनकम है उसके बेसिस पे यहाँ पे लोन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा बैंक के द्वारा। रेदर जो इंडिविजुअल कैंडिडेट जिसने ये एजुकेशन लोन, जिसकी एडमिशन करवाई जा रही है इस एजुकेशन लोन के थ्रू, जिसने एजुकेशन को ग्रेस्प करना है, उस इंडिविजुअल की मेरिट के बेसिस के ऊपर ये लोन को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो दिस इज अबाउट द टाई अप गाइज, जहाँ पे हम लोगों ने बिल्डर, ऑटो डीलर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में टाई अप होता हुआ देखा ऑफ द रिस्पेक्टिव बैंक्स गाइज। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं को लेंडिंग के बारे में। अब देखिए RBI के द्वारा को लेंडिंग के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस इशू की गई 2020 के अंदर, और ये को लेंडिंग किसके बीच में होगी? बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बीच में। अब ये जो को लेंडिंग की गाइडलाइंस थी, इसका बेसिक पर्पस क्या था कि भाई जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है दैट शुड बी इंक्रीज्ड टू अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड मेक फंड्स अवेलेबल टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑन ए अफोर्डेबल कॉस्ट। सो को लेंडिंग के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिला कि RBI ने बोला भाई बैंक्स और जो NBFCs हैं इनकी कोलैबोरेशन के थ्रू जो है वो लेंडिंग की जाएगी, जहाँ पे हमारा ओवर आर्चिंग एम क्या रहेगा इस को लेंडिंग का कि भाई हम लोगों ने जो ऐसे सेक्टर जो कि अंडर सर्व्ड हैं या फिर अनसर्व्ड हैं, उन सेक्टर्स को जो है वो फंड्स की अवेलेबिलिटी करवानी है ऑन अ अफोर्डेबल कॉस्ट। अब यहाँ पे ये कंसीडर किया गया RBI के द्वारा कि भाई लोअर कॉस्ट के ऊपर जो है वो फंड्स को प्रोवाइड किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा, और ग्रेटर रीच जो है कस्टमर्स तक बढ़ाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस NBFCs। इसीलिए इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन करवा दिया गया, जिसको क्या बोला गया? को लेंडिंग बोल दिया गया गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं हु आर द एलिजिबल काउंटर पार्टीज इन दिस को लेंडिंग प्रोसेस। सो ऑल द रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर एलिजिबल फॉर दिस को लेंडिंग गाइस। नेक्स्ट इज एलिजिबल एसेट क्लास। सो कौन कौन से एसेट्स जो हैं एलिजिबल हैं अंडर दिस को लेंडिंग गाइस? सो वो सभी लोन्स जो कि प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं एज पर द मास्टर डायरेक्शंस ऑन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय द RBI। तो RBI के द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो भी लोन्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, वो सभी लोन जो है वो क्वालिफाई करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ को लेंडिंग गाइज। नेक्स्ट इज बैंक्स कंट्रीब्यूशन। अब देखिए जो मिनिमम 20% है दैट शुड बी गिवन बाय द NBFC एंड द बैंक कैन हैव अ डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ मैक्सिमम 80%। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का लोन जो है वो दिया जाना है अंडर दिस को लेंडिंग गाइज, तो 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ जो है वो मिनिमम एक NBFC के द्वारा दिए जाएंगे, और एक बैंक के द्वारा मैक्सिमम 80 रुपीज़ दिए जा सकते हैं एज अ एक्सपोजर टू दैट इंडिविजुअल कस्टमर गाइस। नेक्स्ट इज ओरिजिनेटर कैप या फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब देखिए व्हाट इज़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर NBFC हियर? तो देखिए ऐसी NBFC जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब उसने प्रीवियसली काफ़ी अच्छे से जो है वो लेंडिंग वगैरह के प्रोसेस को फॉलो किया हुआ है, जो भी कंप्लाइंस गाइडलाइंस थी उनको प्रॉपरली फॉलो किया हुआ है। इट इज़ हैविंग अ गुड ज्योग्राफिकल रीच, रोबस्ट क्रेडिट और कलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं इस NBFC के अंदर। इसके अलावा कॉम्पेटिबल सिस्टम कैपेबिलिटीज आर देयर इन द NBFC, और एक कॉम्पिटेंट मैन पावर एक NBFC के पास है, तो वो NBFC जो है वो एलिजिबल हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ को लेंडिंग गाइज। ऑल्दो सभी रजिस्टर्ड NBFCs भी जो है वो एलिजिबल काउंटर पार्टीज बन जाती हैं इस को लेंडिंग के प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट इज यील्ड गाइज। अब देखिए प्राइसिंग ऑफ द अंडरलाइंग लोन्स फॉर द पोर्शन ऑन द बैंक्स कॉन्ट्रीब्यूशन to be in line with the applicable regulatory directions on the interest rate on advances। इसका मतलब क्या है कि को लेंडिंग के अंदर जो भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा बैंक के बिहाफ पे, उसके ऊपर वो सभी गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू जो लोन एक बैंक के द्वारा दिया जाता है, वही गाइडलाइंस जो है वो इस को लेंडिंग के थ्रू जो बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा वहाँ पे भी फॉलो होंगी गाइज। सो मतलब प्राइसिंग वैसे ही प्राइसिंग जो है वो डिसाइड की जाएगी जैसी एक नेचुरल या फिर एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू जब लोन्स दिया जाते हैं कस्टमर्स को, वो सेम जो है वो प्राइसिंग यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी गाइज। सो ये हम लोगों ने को लेंडिंग के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिजिटल बैंक्स के बारे में। सो गाइज देखिए जैसे जैसे हमारी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो होती जा रही है, देयर इज़ एन एमर्जिंग नीड ऑफ डिजिटल बैंक्स गाइज। सो बैंक्स नीड टू चेंज
देयर बिहेवियर फॉर द डिजिटली एम्पावर्ड कंज्यूमर्स। जो हमारे कस्टमर्स हैं दोज आर वेरी मच डिजिटली एम्पावर्ड राइट नाउ, सो बैंक्स ऑल्सो नीड टू चेंज देयर बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू दिस डिजिटली एम्पावर्ड कस्टमर्स गाइस। अब क्या किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा? सो बैंक्स नीड टू इन्वेस्ट इन रोबस्ट एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज और साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो बैंक्स को जो है वो हैविली इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सो दैट डिजिटली एम्पावर्ड कस्टमर्स को जो है वो प्रॉपर वे में केटर किया जा सकेगा गाइस। इसके अलावा बैंक्स यू नीड टू डिजाइन यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। सो जो वेब, इंटरनेट या मोबाइल एप्लीकेशन है उनके जो इंटरफेस हैं दो शुड बी वेरी मच यूज़र फ्रेंडली। अब ऐसा ना हो कि एक इंडिविजुअल कस्टमर को समझ नहीं आ रहा कि भाई इस एप्लीकेशन में, इस ऐप के अंदर मुझे कहाँ से जा करके जो है लोन के लिए अप्लाई करना है या फिर कहाँ पे जा करके मुझे अपने बैलेंस की इंक्वायरी करनी है। सो जो इंटरफेस बनाया जाएगा जिसके थ्रू एक बैंक और कस्टमर इंटरेक्ट करेंगे, दैट शुड बी यूज़र फ्रेंडली गाइस, फॉर प्रोवाइडिंग अ सीमलेस बैंकिंग एक्सपीरियंस एंड ऑफर 24/7 customer support. Next is banks need to increase range of product offering through digital means. मतलब डिजिटल मीडियम्स के थ्रू अगर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है बैंक्स के द्वारा, तो बैंक नीड टू इनोवेट इट्स डिजिटल प्रोडक्ट्स गाइस, तभी जो कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सकेगा, ऐसे कस्टमर्स हु वांट टू अवेल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडियम गाइस। नेक्स्ट इज बैंक्स नीड टू एजुकेट द कस्टमर्स रिगार्डिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स टू बी एडहेयर टू। मतलब बैंक्स को जो है वो कस्टमर्स को अवेयर करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स। कैसे ये अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है कि भाई बैंक्स के द्वारा कस्टमर्स को बोला जा रहा है कि आप लोग जो है किसी भी फिशिंग लिंक के ऊपर क्लिक ना करें। अगर आप लोगों को अननोन नंबर से कॉल आती है और अगर आप लोगों के ओटीपी की वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो डोंट प्रोवाइड योर ओटीपी टू दोज इंडिविजुअल्स, डोंट गिव योर अकाउंट डिटेल्स टू एनी यूनानिमस कॉलर्स। सो इस तरह से जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, सो दैट एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट जो डिजिटल बैंकिंग के अंदर क्रिएट किया जा सकेगा। इस मूविंग अहेड नाउ, ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन, what is the maximum limit of exposure for a bank in case of co-lending? 50%, 80%, 20% या फिर 10%? So try to answer out this question in your comment box guys. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं गाइस। जैसे ही आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर पहुंचेंगे, यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का एक टैब दिखेगा। इस कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही आप लोग जैब कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे, एंड वेन एवर यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन, तो यहाँ पे आप लोगों को JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कंप्लीट मास्टर कोर्स के अंदर आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स, दैट इज IND-IFS, PPB, RBWM और AFM, इन चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। तो जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स को अवेल करना चाहें, तो यू कैन यूज दिस कोड एज वेल, जिसके थ्रू आप लोगों को जो है एक रिलेवेंट डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाएगा। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को एक कंप्लीट मास्टर कोर्स परचेज नहीं करना है, यू वांट टू हैव अ सिंगल मास्टर कोर्स, तो आप लोग सिंगल वाली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, जिससे आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज मास्टर कोर्सेज, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की जो है वो गाइडेंस चाहते हैं गाइस। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन गाइस। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।